ऑफ ऑब्जेक्ट से कॉमन प्रॉपर्टी मीन्स वही सेम बीसी क्लास है, और उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट है वो एक तरह से क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि उनके पास सभी के पास क्या है, जो क्लास के अंदर सिलेबस चल रहा है वही पर्टिकुलर एक स्टूडेंट के लिए भी वही चल रहा है। इसके अंदर क्या हो सकता है, क्लास के अंदर न्यू डाटा मेंबर हो सकते हैं, कंटेन मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन, ये हम कर चुके हैं, वैसे प्रैक्टिकली कैसे करेंगे हम वो कर चुके हैं। तो दो चीज़ें हो सकती हैं उसके अंदर, डाटा टाइप होगा और फंक्शंस होंगे। किस तरीके से, डाटा टाइप्स मीन्स उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे स्टूडेंट है, बीसीए का स्टूडेंट, बीसीए क्लास है, उसके अंदर कितने स्टूडेंट है, मान लिया 25 स्टूडेंट है, उनके सभी के नाम, रोल नंबर, क्लास। फंक्शन क्या हो सकते हैं उस पे क्या ऑपरेट हो सकते हैं, मीन्स फंक्शन मीन्स उसकी कोई भी एक्टिविटी, जैसे एग्ज़ाम करवाना है, कोई इंटरनल क्लास लगा, इंटरनल के लिए एग्ज़ाम करवाना है, या फिर कोई एक्टिविटी करानी है, कोई प्रैक्टिकल करवानी है, जो भी एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ भी है वो सब फंक्शन होंगे उसमें, यानी कि उस डाटा पे जो किया जा सकता है। डाटा मीन्स जो आपके स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी काम किया जा सकता है, या फिर ये कह दे कि ये पता करना है कि कौन स्टूडेंट ऐसा है जिसकी फीस वगैरह सबमिट टाइम पे नहीं हुई है, या लेट हुई है, या फिर छोड़ के चला गया है, इस तरीके की चीज़ें। इट अलाउ डाटा टू बी हिडन, तो इसमें क्या होता है, डाटा हिडन होता है। हिडन मीन्स डायरेक्ट डाटा की एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, और ये सिर्फ एक्सटर्नल से एक्सेस किया जाता है, बाहर से एक्सेस होता है डाटा को, और कल भी किया था हमने, फंक्शन से एक्सेस होता है। व्हेन वी डिफाइनिंग क्लास क्रिएटिंग न्यू एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप दैट वी ट्रीटेड लाइक एनी अदर बिल्ट इन डाटा टाइप, एक तरह का नया डाटा टाइप्स क्रिएट हो जाता है। तो जनरली क्लास डिक्लेरेशन में दो पार्ट होते हैं, क्लास का डिक्लेरेशन और उसके अंदर फंक्शन की डेफिनेशन। डिक्लेरेशन में क्या होता है, उसका टाइप्स होता है, स्कोप ऑफ मेंबर्स, इतने मेंबर्स है उसके अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शन डेफिनेशन कैसे क्रिएट करेंगे हम। नेक्स्ट सीट पे आ जाओ, तो ये सिंटैक्स है, कल भी किया था। सिंटैक्स में क्या है, क्लास कीवर्ड यूज करना है, क्लास का नाम देना है। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी बताया था मैंने, एक्सेसिबिलिटी बाय डिफॉल्ट होती है प्राइवेट क्लास की, उसमें वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, फिर फंक्शन डिक्लेरेशन कर दिया आपने, फिर आपने क्या किया, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर बताया, पब्लिक टाइप, ये एक्सेस स्पेसिफायर है। पब्लिक टाइप में अब इससे नीचे जो भी डिक्लेयर करोगे वो सारे क्या होंगे, पब्लिक टाइप होंगे। पब्लिक मीन्स होता है कि कोई भी यूज कर सकता है उनको, तो जो भी फंक्शन डाटा डिक्लेयर करोगे सभी पब्लिक होंगे, दोनों के दोनों पब्लिक होंगे। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, कोई भी बैठ के जा सकता है। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, प्राइवेट व्हीकल आपका, उसमें कोई और नहीं बैठ सकता, आपकी परमिशन की जरूरत पड़ेगी उसमें। तो ये सेम वैसे द मेंबर दैट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज ए प्राइवेट कैन बी एक्सेस ओनली फ्रॉम विद इन द क्लास, सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हो आप उसको, जो भी मेंबर प्राइवेट है उसको। क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते आप प्राइवेट मेंबर को, जबकि पब्लिक मेंबर कैन बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, उनको आप क्लास के बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मेन जो डाटा हाइडिंग की है क्लास का वो फीचर है ऊप्स का, जो कि यहाँ पे हमें शो अप हो रहा है। डाटा हाइडिंग हमने किया था, एब्स्ट्रक्शन, हाइडिंग ऑफ डिटेल, वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होता है कि आप प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यूज ऑफ प्राइवेट कीवर्ड इज ऑप्शनल, ऑप्शनल मीन्स अगर आपने यूज नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट भी क्या होगा, सभी, अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, कुछ भी कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं बता रहे हो यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली वो प्राइवेट माने जाएंगे। मेंबर ऑफ क्लास आर प्राइवेट। लेट लेट आ रहे हैं क्लास में, कहाँ थे इतनी देर से। सर भूल गया था क्लास है। अच्छा ठीक है, याद आ गया। यस सर।
ठीक है, तो इधर आ जाओ, शीट 2 पे आ जाओ, बोर्ड शेयर कर रखा है उस पे। तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास आर नोन एज डाटा मेंबर। जितने भी वेरिएबल उनको हम डाटा मेंबर कर रहे हैं। फंक्शंस आर नोन एज मेंबर्स फंक्शन। फंक्शन को हम मेंबर फंक्शन कह रहे हैं। ओनली द मेंबर फंक्शन हैव द एक्सेस टू द प्राइवेट डाटा मेंबर। सिर्फ फंक्शन मेंबर को ही परमिशन है प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस करने की, बाकी अदर कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। कल भी हमने अच्छे से किया था, एक बार प्रोग्राम भी करेंगे इसका। और पब्लिक डाटा मेंबर्स है, उनको आप बाहर से, क्लास के बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं। कैन बी एक्सेस फ्रॉम द आउटसाइड। सेम वे से, तो इस तरीके से क्या होता है, बाइंडिंग ऑफ डाटा हो जाता है। फंक्शन के साथ बांध दिया गया है डाटा को। फंक्शन ही एक्सेस कर पाएगा, डाटा को डायरेक्टली नहीं कर सकते अगर प्राइवेट कर रखा है उसको। तो एक सिंगल यूनिट में बन जाता है वो। सिंगल यूनिट क्लास टाइप रेफर्ड एज, जिसको हम कह रहे हैं एनकैप्सुलेशन। पीछे हमने ओप्स के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि एनकैप्सुलेशन होता है। तो दोनों को एक साथ बांध दिया, डाटा और फंक्शन को एक साथ कंबाइंड कर दिया हमने। बांध दिया एक साथ, तो हमने कह दिया ये एनकैप्सुलेशन है। कैप्सूल की तरह फिक्स कर दिया उसको, ये फंक्शन इस डाटा को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिर एक एग्जाम्पल के तौर पे हमें ले रखा है। एक क्लास है जिसमें हमने एक आइटम क्लास क्रिएट की है। ये क्लास का नेम है, ये कीवर्ड है। ठीक है ना, ये कीवर्ड होता है, यानी कि ये आपको लिखना है हर जगह क्लास क्रिएट करते टाइम। ये नेम है, ये यूजर डिफाइंड है, आप जो भी दोगे वो आ जाएगा। उसके अंदर हमारे पास इंटीजर में टाइप का एक डाटा मेंबर है। फ्लोट टाइप का कोस्ट मेंबर है, डाटा मेंबर। फिर हमने क्या किया, पब्लिकली स्पेसिफायर बताया कि ये सब पब्लिक हो जाएंगे नीचे, जैसे ही आप यहाँ पे पब्लिक लिखोगे। इसमें एक मेंबर फंक्शन है गेट डाटा। ठीक है, गेट गेट एल डाटा लिखा हुआ है कुछ। तो इसके अंदर दो वेरिएबल, दो ले सकता है पैरामीटर। फंक्शन हम कर चुके हैं ए और बी टाइप का, और यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया है। और फिर हमने एक पुट डाटा नाम से फंक्शन डिक्लेयर किया है, जिसमें कुछ नहीं लेगा। वॉइड लिख सकते हो, वॉइड नहीं लिखते तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हो इसको। तो इसमें हमारे पास क्या है, दो डाटा मेंबर है, दो फंक्शन मेंबर है। बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है ये वाले, ये प्राइवेट है। अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो ये प्राइवेट है। ठीक है, गेट डाटा कैन बी यूज असाइन ए वैल्यू। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे, अभी ध्यान दो। गेट डाटा कैन बी असाइन ए वैल्यू। तो ये दो डाटा मेंबर, सॉरी फंक्शन मेंबर हमने डिक्लेयर किए हैं, कोर्स और पुट डाटा से रिलेटेड। अच्छा, इनको यूज करेंगे हम, मेंबर को इनको यूज करेंगे इन फंक्शन के थ्रू। दिस फंक्शन प्रोवाइड ओनली एक्सेस टू द डाटा मेंबर आउटसाइड द क्लास। तो इन फंक्शन के थ्रू आप इन डाटा मेंबर को एक्सेस करेंगे, यानी कि कॉल इनको करोगे और कोई वैल्यू स्टोर करानी है तो इनके अंदर करोगे। जैसे कि नेक्स्ट पे आ जाओ, सीट पे। नेक्स्ट पे हमारे पास है क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। फंक्शन तो आपने डिक्लेयर कर लिया है, सॉरी क्लास तो आपने डिक्लेयर कर ली है, लेकिन आप ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करेंगे।
वंस एज क्लास, एक बार क्लास डिक्लेयर कर ली तो आप कैसे करेंगे, क्लास का नेम और उसका ऑब्जेक्ट, या क्लास का वेरिएबल भी बोल देते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा ऑब्जेक्ट कहते हैं हम इसको, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो कॉम्बिनेशन होता है। तो क्रिएट ए वेरिएबल ऑफ एक्स टाइप, एक तरह से क्लास का एक्स टाइप वेरिएबल क्रिएट हो गया है, जिसकी को हम क्या करें, वेरिएबल इज नोन एज ऑब्जेक्ट। सी प्लस प्लस में इसी को हम क्लास के वेरिएबल को हम ऑब्जेक्ट कह देते हैं। तो एक्स इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप आइटम, इसका टाइप क्या है, आइटम। इसके अंदर हमने पीछे किया था स्ट्रक्चर में इस तरीके से, दो डाटा मेंबर है पीछे, जो एक मेंबर है, एक पोस्ट है और दो फंक्शन है। मेंबर है, एक पोस्ट डाटा मेंबर है और दो फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है ना। वो फंक्शन मान लिया यहाँ है। आगे हमने क्या किया, आगे अगर आपको और करने हैं तो क्रिएट आप एक्स वाई जेड कुछ भी कर सकते हो, क्लास आइटम एट द टाइम। एक तरीका ये भी है कि जब आप क्लास डिक्लेयर कर रहे हो यहाँ पे, तो यहीं के यहीं आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर भी कर सकते हो, यहीं के यही कॉमा लगाओ एक्स वाई और लास्ट में सेमीकोलन, यहीं के यही एक्स वाई जेड जो है तीनों डिक्लेयर हो जाएंगे ऑब्जेक्ट। अलग से करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे किया है, इंट एक्स करके किया है, ठीक है। तीनों ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे। तो दो तरीके हैं, उसी टाइम डिक्लेयर भी कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो। बाद में करोगे तो आपको क्लास का नाम देना पड़ेगा, उस टाइम पे कोई क्लास का नाम देने की जरूरत नहीं है, जब क्लास के डिक्लेरेशन के टाइम ही आप करते हो। उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन आएगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना, यहाँ पे आएगा सेमीकोलन, ये मिसअप नहीं करना है। नेक्स्ट चलते हैं हम, एक्सेसिंग क्लास मेंबर। किसी क्लास मेंबर को कैसे एक्सेस करेंगे, वैसे कल हमने डायरेक्टली किया भी था, लेकिन एक थ्योरेटिकल वे से अगर आप लिखते हो तो मेंबर क्लास, क्लास के जो मेंबर है उनको एक्सेस करने का तरीका क्या है, तो प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास कैन एक्सेस थ्रू द मेंबर फंक्शन ओनली। प्राइवेट को तो आप मेंबर फंक्शन के थ्रू कर सकते हो। मेन, द मेन कैन नॉट कंटेन द स्टेटमेंट दैट द एक्सेस द मेंबर पोस्ट, मेंबर एंड पोस्ट डायरेक्टली। मेंबर और पोस्ट को आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते मेन के अंदर, क्योंकि वो दोनों है प्राइवेट। लेकिन आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो जो कि उनको कॉल कर लेंगे दोनों को, ठीक है ना। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया था, आपका कॉमन फ्रेंड है, आपको थर्ड पर्सन से कुछ चाहिए तो आप डायरेक्ट उससे नहीं मांग सकते, आप अपने कॉमन फ्रेंड के थ्रू उससे कह सकते हो कि वो चीज़ मुझसे, उससे कुछ लेना है तो वो मुझे ला के दे दे, इस तरीके से। तो ये फंक्शन क्या है, कॉमन फ्रेंड की तरह वर्क करेंगे, जो आपका प्राइवेट डाटा है क्लास का उसको एक्सेस करवाने में हेल्प करेंगे। जैसे एक्स कोई ऑब्जेक्ट है तो एक्स डॉट गेट डाटा, फंक्शन को कॉल करना है तो तरीका ये है, एक्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट, सेम वे से जैसे हमने स्ट्रक्चर में किया था, स्ट्रक्चर में भी हमने किया था स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल है उसको साथ। तो यहाँ पे एक्स है हमारा क्लास का वेरिएबल, तो एक्स डॉट गेट डाटा जो फंक्शन है, गेट डाटा दो पैरामीटर लेता है, तो हमने पास कर दिए 175.5 कर दिए, ये ऑटोमेटिकली ए और बी में चले जाएंगे वहाँ, ठीक है। ऐसे पुट डाटा कर वाला हमने यूज किया है, एक्स डॉट पुट डाटा, मान लीजिए ये पुट डाटा डिस्प्ले करवाने का फंक्शन है, ठीक है। दोनों इस तरीके से हो जाएंगे। यहाँ पे हमने कर भी रखे हैं, एक एक्स वाई जेड क्लास बनाई, उसके अंदर दो मेंबर, डाटा मेंबर हमने डिक्लेयर कर दिए, एक हमने पब्लिक टाइप कर दिया, दोनों ये दोनों प्राइवेट है, कुछ नहीं लिखा इनके आगे, एक्सेस स्पेसिफायर तो प्राइवेट है, ये क्या है, पब्लिक है, ठीक है। इस तरीके से ये तरीका है कि हम कैसे आप फंक्शन को कर सकते हैं। अभी अगर इसको नोट करना है डेफिनेशन वगैरह वो कर सकते हैं। इसमें जो एक चीज़ बची है अभी, कि हमने फंक्शन जो कल प्रीवियस क्लास में किया था, कि फंक्शन जो हम डाटा मेंबर तो हो गए, ये जो फंक्शन हमने कैसे बताया था कि फंक्शन हम बाद में करेंगे, तो फंक्शन क्लास के अंदर डिक्लेयर तो ऐसे कर सकते हैं, दो तरीके हैं फिर,
कि फंक्शन को आप क्लास के अंदर ही डेफिनेशन दे सकते हो, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्लास के अंदर भी दे सकते हो, क्लास के बाहर भी दे सकते हो। क्लास के अंदर देना है तो आप ऐसे छोड़ देंगे जैसे यहाँ पे छोड़ा हुआ है, कोमा लगा के, सेमीकोलन लगा के। और नहीं तो अंदर लिखना है तो अंदर आप सेम वे से कर सकते हो जैसे पीछे किया था। वॉइड गेट डाटा का है ये, एल डाटा इंटीजर ए फ्लोट बी, यहीं पे बनाना है फंक्शन तो क्लास के अंदर ही कर सकते हो। गेट डाटा करके जैसे ए बी में जो वैल्यू आई, आपने क्या किया, मेंबर में तो डाल दी ए की वैल्यू और पोस्ट में डाल दी बी की वैल्यू। ये लो इस तरीके से हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और रिस्पॉन्स तो दो, कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? यस सर। मेरी यस आवाज आ सर। रही कि नहीं आ रही? आ रही है सर। आ रही है सर। समझ में आया? आ गया सर। और प्राइवेट समझ में आया क्या होता है? ठीक है, एक प्रोग्राम अगर करना चाहो तो इसी को अगर आगे बढ़ाना है, देखो यही क्लास है सेम, पीछे क्लास की थी हमने, पीछे वाली क्लास मुझे याद नहीं है किस नाम से क्रिएट करवाई थी, स्टूडेंट के नाम से, स्टूडेंट के नाम से क्रिएट यस की, सर। स्टूडेंट के नाम से करवाई थी ना। यस सर। भी हमने कहा था कि क्लास आपकी एसटीयू है और उसके अंदर दो डाटा मेंबर है। पहले कहा था कि इंटीजर रोल नंबर है, स्पेस नहीं है बीच में, ठीक है। सेकंड वन है हमारे पास इंटीजर, उसका हो गया, मार्क्स हो गए, मार्क। तो फिर हमने कहा था ये बाय डिफॉल्ट दो ही किए थे, फंक्शन नहीं किए थे। अब आपको फंक्शन करना है तो फंक्शन कैसे कर सकते हैं, मान लिया आपको मार्क्स, एक फंक्शन है जो इन दोनों की वैल्यू मांगता है इसी के अंदर, या फिर वहां से भी पास कर सकते हैं। चलो यहीं से मांगेगा आपसे वैल्यू तो गेट, रिटर्न कुछ नहीं करेगा तो वॉइड टाइप गेट डाटा, गेट डाटा नाम से हमने बना दिया। तो वहां से पास करोगे वो वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी। मान लिया इंटीजर टाइप है तो एक इंटीजर ए हो गया, एक इंटीजर बी हो गया। अब इसकी डेफिनेशन यहीं देनी है तो यहीं के यहीं इसकी ब्रैकेट शुरू करके लिख दोगे, यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाओगे। ए के अंदर जो आएगा वो रोल नंबर में चला जाएगा और जो बी के अंदर आएगा वो मार्क्स में चला गया, ठीक है। दोनों वैल्यू हो गई सेम। अब एक फंक्शन और है वॉइड डिस्प्ले डाटा, जिसका काम क्या है, कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेगा, ये जो भी वैल्यू है इनको डिस्प्ले करा देगा। तो सी आउट करके, सी आउट मैसेज दे दिया हमने, रोल नंबर आपका ये है एज इट इज प्रिंट कराने के लिए। और यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया किसमें रोल नंबर, किसमें सेव हो गया, रोल नंबर नाम के वेरिएबल में यहाँ पे। सेकंड हमने सी आउट करके क्या कर दिया, आपको कहा कि मार्क्स। जिनको कंफ्यूजन है, ये मैसेज के लिए दिया है मैंने, जो भी लिखोगे वो एज इट इज आ जाएगा, कोड के अंदर जो भी डालते हैं। और यहाँ पे क्या है, मार्क्स एक वेरिएबल है,
इसके अंदर मार्क है, मार्क्स नहीं है, सेमीकोलन, तो ये एज इट इज प्रिंट आ जाएगा। इसको ब्रेसिस बंद कर देंगे। ये क्लास आपकी हो गई है। नेक्स्ट इसको यूज करना है तो कैसे करेंगे? सिंपल है, वॉइड मेन, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, इससे पीछे की है, क्लास का नाम है STU, और उसका ऑब्जेक्ट बना लिया हमने S1 बना लिया, मान लिया S बना लो या S1। CLR SCR से आपने क्लियर स्क्रीन कर ली, और S1 डॉट क्या करेंगे, कौन सा फंक्शन कॉल कर दें? पहले तो डाटा मांगने वाला, तो वो फंक्शन हमारे पास गेट डाटा, और दो वैल्यू मांगता है ये। तो दो वैल्यू आप मैनुअली दे सकते हैं, कीबोर्ड से लेके भी दे सकते हो कुछ, यहाँ पे XY। तो मान लिया पहला रोल नंबर है 3 रोल नंबर, पहले रोल नंबर है, मार्क्स आए हैं उसके 50, ये हमने पास कर दिया है। दूसरा क्या किया हमने, मार्क्स वगैरह सेव हो गया, अब इसको डिस्प्ले करा दो। तो डिस्प्ले डाटा, डिस्प्ले में कुछ नहीं देना है, वहाँ पे हमने सिर्फ कॉल करना है इसको, और ये फंक्शन गेट CS से हमने कॉल दिया। ये प्रोग्राम देख लो, इजी है। देख लो यहाँ पे गेट डाटा में जो सेम यहाँ पे जो यूज किया है वही वहाँ पे कॉल करते टाइम यूज करना है। बीच में वो लगाया है तो बीच में अंडरस्कोर ही आएगा, ठीक है, सेम यूज करना है, सिंटैक्स में गलती नहीं करनी है, प्रोटोटाइप में सेम होना चाहिए। इसको ये फंक्शन है, ये फंक्शन हमने डिक्लेयर करना बताया आज, कैसे क्लास के अंदर ही आप डिक्लेयर कर सकते हैं, क्लास के अंदर। कल हम करेंगे क्लास के बाहर, फंक्शन को कैसे क्लास के बाहर कर सकते हैं, ठीक है। इसको करके देखो, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखो। और क्लास, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ क्लास और होती, क्लास का बंद नहीं किया मैंने, क्लास लास्ट में बंद होगी और यहाँ पे ब्रेसिस लगेगा, उसके बाद सेमीकोलन लगेगा, ठीक है। ये वाला इसका ऑफ नहीं किया हमने, पेज छोटा पड़ गया। इसको करो, करके दिखाओ मेरे को, ठीक है। अभी आउटपुट दिखाओ मेरे को करके, प्रॉब्लम आती है तो बताओ।